हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये क्या कहना चाह रहा है मेरा इलस्ट्रेशन? कह रहा है ए एंड बी एंटर्ड इन द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे हमें ये कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ कि विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, भाई कोई भी पार्टनरशिप डीड इसमें बनाई नहीं गई है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली ऑन 31 October 2017। ए एडवांस 2 लाख रुपीज़ बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। हाँ भाई, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं साइन किया गया और उसने 2 लाख रुपये एडवांस में बाय वे ऑफ लोन के रूप में उसने फर्म से विदाउट एनी एग्रीमेंट उसने एज टू इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं था उनका। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 showed a profit of rupees 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be changed on the basis of division of profits। क्या बोलना चाह रही है कि भाई यहाँ तक समझ में आई है भाई, प्रॉफिट ऑफ 4,30,000 बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ द डिविजन ऑफ प्रॉफिट। पास ऐसे जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द बोथ पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। हाँ भाई, इसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पूछ ली आपसे, कहीं भी P&L एप्रोप्रिएशन नहीं पूछा, इसमें डायरेक्ट पूछा भाई कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, पार्टनर का लोन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्रीज भी आपको देनी है। लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला कि P&L एप्रोप्रिएशन आपको क्या करना है यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमने एंट्री दिख रही है हमें यहाँ पर कि बैंक अकाउंट या टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कर रखा है, ठीक है। एंट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, या तो आप रफली क्या कर लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, या फिर एंट्रीज को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो क्या दे दिया भाई, 5 लाख 3 लाख रुपीज़ इसमें दिखा दिया। उसके अलावा ये P&L जो था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था बस वो दिखाया, बाकी सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई? अरे भाई बाकी सारी चीज़ें है ही नहीं, दिखाएंगे कहाँ से? कहीं भी लिख रखा है भाई किसी को सैलरी देनी है, किसी को बोनस देना है, किसी को कमीशन देना है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो इसने, इसलिए यही रीज़न रहा कि P&L एप्रोप्रिएशन इसने बनवाया ही नहीं है, क्योंकि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हम बात करेंगे भाई 5 लाख रुपीज़ ही आ गया, 3 लाख रुपीज़ ही आ गया, उसके बाद 7,12,500 और 5,12,000 ये रहा अमाउंट। इससे पहले हम क्या कर लेंगे भाई, साइड में जहाँ पे भी आपको मिले जगह वहाँ पर ये 2,12,500 2,12,500 जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट कहाँ से आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। प्रॉफिट कितना था, 4,30,000 का था। कितना था भाई, 4,30,000 का था। और ये जो अपना रेशो बांट रहे हैं भाई, कोई भी डीड नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो हम क्या मानते हैं भाई कि किस में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ पे दोनों में क्या दिखा रखा है, ये P&L एप्रोप्रिएशन से उठाया गया अमाउंट है। कौन सा? ये वाला अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन से उठाया गया है, 2,12,500 जो दिख रहा है ना आपको, ये दोनों अमाउंट क्या है, इक्वल अमाउंट, मतलब 1:1 में डिवाइड किया गया, क्योंकि बिना पार्टनरशिप डीड के क्या होता है, यही होता है। और आपको पता है इन दोनों का टोटल भाई 2,12,500 को अगर 2 बार मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना आएगा भाई, 4,25,000 आएगा। कितना आएगा भाई, 4,25,000। लेकिन हमें जो पीछे प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4,30,000 का प्रॉफिट है। तो हमें उस 30,000 में से 5,000 कौन से लेस करें इन्होंने, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 4,30,000 का है, लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा वो उसमें हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे भाई कि कौन सी चीज़ ऐसी है हमें जो इसमें शो कर रखी है। तो एक बार और क्वेश्चन देख लो ध्यान से कि भाई 5 लाख और 3 लाख रुपीज़ ये था, और 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर इसके क्या कर रखे हैं हमने, बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। तो देखो इसमें वर्किंग नोट में दिखा रखा है, ये बोलना चाह रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स नहीं था। तो आपको पता है भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होता या कोई डीड नहीं बनती है तो 2 लाख रुपीज़ पर 6% पर एनम के हिसाब से लगता है। और ये 5 मंथ्स का क्यों लगा है, 5/12 क्यों करा है, ये वाला ही 5,000 रुपीज़ लेस किया गया है किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यही डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई। तो इसको ही हमें दिखाना है भाई किस तरीके से होगा। भाई ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस किस तरीके से दिखाना है, इस 5,000 रुपीज़ को इसने क्या कर दिया यहाँ पे 4,30,000 में से लेस कर दिया 5,000 रुपीज़। अब जो बात है भाई 5 मंथ्स के हिसाब से क्यों हुआ, 5 मंथ्स ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो किया है भाई, ए एडवांस्ड
31 अक्टूबर के बाद अक्टूबर तो गया भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ैब और मार्च, बस ये 5 मंथ्स के लिए तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर तो 31 लास्ट डेट को था, इसलिए वो उसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, इसलिए 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। तो आपका एक तरह से देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल तो फ्री हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ करना था नहीं। अब इससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ बनेगी, एंट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट एंट्री थी ये थी भाई, बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये 3 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये किसके गए हैं भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। अभी पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं, देखो 5 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़, और ये इंटरेस्ट किस में दिखा रहे हैं हम, ये सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पहली एंट्री तो ये हो गई 5 लाख और 3 लाख रुपीज़ की। यहाँ पे क्या थे, दोनों CR थे। मतलब ये जो अमाउंट है एज कैपिटल बीस कैपिटल, यहाँ क्या है, दोनों CR, और पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या है, बाहर है। तो पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से एंट्री क्या हो जाएगी, दोनों अमाउंट हमारे यहाँ CR हो जाएंगे, एज कैपिटल बीस कैपिटल। ठीक है भाई, सेकंड एंट्री देखो। अब इसमें सेकंड एंट्री क्या कह रहा है भाई, बैंक अकाउंट DR टू एज लोन अकाउंट। भाई बैंक लोन लिया ना, बैंक के थ्रू लोन लिया भाई, लोन रिसीव फ्रॉम ए ने लोन लिया, तो ए का लोन क्या है, हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, इसलिए इसको CR कर दिया हमने, क्योंकि हम क्या है, बिजनेस हैं, हम बिजनेस मैन ही, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर भैया इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना है, ठीक है, एज लोन पे इंटरेस्ट देना है 5000 रुपीज़, उसकी एंट्री कर दी इन्होंने। उसके बाद पार्टनर्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन ए लोन है हम अपनी जेब से तो भरेंगे भाई, P&L से चार्ज करेंगे, तो P&L से चार्ज करने का अमाउंट आ गया। तो उसके बाद P&L अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, भाई 4,25,000 का था, और ये 4,25,000 को क्या कर दिया, दोनों में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की ये एंट्री कर दी। उसके बाद तो एज लोन अकाउंट बनाना सिंपल है भाई, 2 लाख रुपीज़ का लोन था, 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, टोटल कितना हो गया, 2,05,000 इसका टू बैलेंस CD हो गया एज लोन अकाउंट का। तो ये सारी चीज़ें टोटल मिला के, तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।